नमस्कार, मैं कृतिका। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़। बूंदी में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा के चेयरपर्सन आर.डी. मीणा ने गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर आदिवासी समाज की उच्च शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवसाय नहीं, एक मिशन और सामाजिक सरोकार है। शिक्षा के प्रति समर्पित अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति ने आदिवासी समाज की उच्च शिक्षा के लिए जो सपना देखा था, वो सपना आज समर्पण, संकल्प और सामूहिक प्रयास से जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के रूप में साकार होकर कोचिंग सिटी कोटा को नई उड़ान देने जा रहा है। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा के रानपुर में विशाल कैंपस में भव्य भवन के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से सुसज्जित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार उन्मुख शिक्षा के अपने लक्ष्य को लेकर इसी सत्र से प्रारंभ हो गया है। विश्वविद्यालय निर्माण में आदिवासी समाज के हर तबके ने अपनी हैसियत से ज़्यादा सहयोग प्रदान कर शिक्षा के महायज्ञ में अपनी आहुति दी, तो वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी विश्वविद्यालय निर्माण में आगे बढ़कर सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के भव्य भवन में प्रशासनिक भवन, कुलपति सचिवालय, कार्यालय, वित्त एवं लेखा विभाग, परीक्षा विभाग, संकाय वार्ड, स्मार्ट कक्षा, कक्ष सभागार, प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय एवं वाचनालय, स्वागत कक्ष, विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई की सुविधा सहित अन्य अत्याधुनिक संसाधनों व सुविधाओं के समावेश के साथ छात्रों के लिए 250 स्टूडेंट की क्षमता वाला अत्याधुनिक सुविधा युक्त स्टूडेंट ब्लॉक, हॉस्टल, इसके साथ ही छात्राओं के लिए कोटा शहर की प्राइम लोकेशन एयरपोर्ट के सामने झालावाड़ रोड पर स्थित बालिका छात्रावास में आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में और क्या कहा आदिवासी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने। बूंदी आने का एक विशेष पर्टिकुलर उद्देश्य है, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि अपने इस हाड़ौती संभाग में प्राइवेट क्षेत्र की विशेष रूप से ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिसको कि JMU जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के नाम से आपने देखा होगा, जिसका कि प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक विशेष स्थान रखेगी। विशेष परिकल्पना के साथ में हमने इस यूनिवर्सिटी को बढ़ाया है। यदि मैं संक्षेप में बात करता हूँ तो हमारा सबसे पहला जो यह है कि क्वालिटी के साथ हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन बच्चों को दें। उस क्वालिटी को हम किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट से जोड़ सकते हैं, ये इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। डिप्लोमा डिग्री प्राय ले लेते हैं, परंतु जहाँ तक रोज़गार की बात है, रोज़गार से प्रेरित कोर्सेज बहुत कम हैं। तो रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए हमने 4 प्रोफेशनल कोर्सेज इसी साल प्रारंभ किए हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज के रूप में BC है, जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। BPT, जो कि फिजियोथेरेपी आज की स्थिति में बहुत बड़ी डिमांड है। लाइब्रेरी साइंस का कोर्सेज हमने शुरू किया है। और चौथा, विशेष रूप से यदि मैं कोटा के संदर्भ में बात करता हूँ, जिस प्रकार से कोटा पर्यटन के दृष्टि से विकसित हुआ है, जो काम कोटा में हुआ है, आगे आने वाला जो समय रहेगा वो विश्व के मानचित्र पर टूरिज्म के रूप में कोटा का बहुत बड़ा स्थान बनने जा रहा है। परंतु फैसिलिटी के रूप में अभी कुछ नहीं है। बहुत बड़े होटल्स कोटा में आएंगे, बहुत बड़े टूरिस्ट पॉइंट कोटा में खुलेंगे। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने होटल टूरिज्म का भी बैचलर कोर्सेज शुरू किया है। न केवल बैचलर कोर्सेज, बल्कि हमने कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए हैं जिसका कि सीधे रोज़गार में अपना स्थान है। आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज होटल मैनेजमेंट और सर्टिफिकेट कोर्सेज आपका विशेष रूप से BCom ऑनर्स का, तो जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया हिंदुस्तान की में, तो आपका CGST लागू हो गया, आपके इनकम टैक्स का जिस प्रकार से स्थान है, CH के रूप में जो सर्टिफिकेट कोर्सेज की जो भूमिका आगे आने वाले समय में हो रही है,
तो हमने बीकॉम ऑनर्स के साथ में, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स भी संभाग में नहीं है, केवल बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स के साथ में 6 सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए हैं। और विशेष रूप से बात यह है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज का हम किसी प्रकार की कोई राशि भी नहीं ले रहे हैं, इस दृष्टि से कि उनको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु के साथ साथ सबसे बड़ी बात है इस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की कि हमारा एक मिशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जनरली जितने भी प्राइवेट कॉलेज खुलते हैं, प्राइवेट स्कूल खुलते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुलते हैं, उनका उद्देश्य व्यवसायिक होता है। ये व्यवसायिक नहीं, एक सामाजिक सरोकार के तहत एक मिशन के अंतर्गत हमने काम किया। इसको देखते हुए जहाँ तक फीस का स्ट्रक्चर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में हमारा फीस 25 से 50% तक ही सीमित है। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी मेरिटोरियस बच्चे आगे आएँ, उनको एक विशेष अवसर मिले। इसलिए संभाग में हमने निर्णय लेकर के जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने कला, वाणिज्य और विज्ञान में अधिकतम अंक प्राप्त किया है, उनको 50% की हमने छूट भी दी है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो रियायती शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन है। क्वालिटी एजुकेशन को हमने एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा है। और एक विशेष बात जो कि मैं हाड़ौती में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हाड़ौती से मेरा जुड़ाव है। यदि मैं बात करता हूँ तो 89 में मैं आपका प्रोबेशनर रहा था ACM अंडर ट्रेनिंग के रूप में, और पोस्टिंग भी कोटा में रही है। रहने वाला भी झालावाड़ का हूँ। यहाँ पर सिविल सर्विसेज का नहीं के बराबर वातावरण है। ICS के बारे में, इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में न तो वातावरण है, न फैसिलिटी किसी प्रकार का सुविधा है। हमारी यूनिवर्सिटी उस वैक्यूम को पूरा करने की कोशिश करेगी। हमने 2 प्रकार से हम इस मामले में परिकल्पना करते हैं, सोच है। सबसे पहला तो ये है कि हमने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, वो पाठ्यक्रम हमारा ICS के सिलेबस पर कहीं न कहीं हमने उसको लिंक किया है। फ्यूचर में ये होगा कि हम उसको इसके साथ में, कोचिंग के साथ में, ट्रेनिंग के साथ में, अवेयरनेस के साथ में किस प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट जो प्रवेश लेंगे ट्राइबल, इसमें स्थान जरूर मिलेगा, परंतु सबको हम नियमांतर्गत इसमें मेरिट के आधार पर प्रवेश देंगे।